सांतिश्तेव पंचायत गावात मेगा प्रकल्पां खातीर पूल आनी रुंद रस्ते हाडपाक सोदता म्हूण लोकांनी केल्लो आरोप सरपंच कामील मिनेजीसान न्हयकारला। तो म्हणटा ताणें स्वता ह्या प्रकल्पांक विरोध केला। विरोधी थारावूय पंचायतीन पास केला। सांतिश्तेवकारांनी मंगळारा मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मेळून थंय पूल आनी रुंद रस्ते नाका म्हणपाची मागणी ताच्या कानार घाल्ली। पयले ग्रामसभान 29/5/2011 हांव तेन्ना पंचायत मेंबर आसलो आनी ह्या ग्रामसभेन आमी 3 रेसोल्युशनां घेतली। ह्या ग्रामसभेन हांवें भाग घेतलेलो आनी हांवूय तेंच्या बरोबर विरोध करपाक ह्या ब्रिजाक ठराव घेतलेलो। हे रेसोल्युशन रिगार्डिंग बालाजी की बालाजीक आमी एकूय एनओसी दिवची न्हू म्हणून आनी हे बालाजीक एनओसी दिनाका म्हणून हांव सेकंड करपी आनी फादर बिस्मार्क प्रपोज करपी। ब्रिजाच्या विशयाचेरूय हांवें विरोध केल्लो आसा त्या ग्रामसभान आनी इशू रेज करपी इन 29/5/2011 हांव आनी फादर बिस्मार्क ओ बिस्मार्क डायस। सो ह्या हो थाराव हे आसतना हे कशें एलिगेशन करता आमचेर की सरपंच एंड द न्यू बॉडी इज प्रोपोजिंग ब्रिज एंड प्रोमोटिंग बालाजी फिल्म एंड बालाजी डेव्हलपर्स। हो ग्रुप पळय आसा हे सगळे आमचे लुजिंग कॅन्डिडेट्स फॉर द लास्ट पंचायत इलेक्शन। A group of losing candidates should accept defeat gracefully. Along with one of our panchayat member Olang Menezes blatantly allegation करतात की हांवें तांकां ग्रामसभा उलोवंक दिवंक ना म्हणून। आता हो प्रपोजल तेंचो रिझॉल्व केल्लो आसा तोच पत्तो रेसोल्युशन घेवपाक जायना। फोमेंतो राष्ट्रीय बुद्धीबळ सर्तींत गोंयचो नीरज सारीपल्ली 7 राउंडां उपरांत सध्या पयल्या सुवातेर आसा। 5 राउंडां उपरांत तो गोंयचो अनिरुद्ध भट आनी हेरां बरोबर फुडें आशिल्लो। मात 7व्या राउंडा उपरांत तो 6.5 पॉयंट घेवन फुडें पावलो। हे सर्तींत पयल्या 5 4 गोंयकार आसात जाल्यार पयल्या 35 गोंयच्या आनीक 2 अनरेटेड खेळगडे आसात। 7व्या डावाचो खेळ सोंपलो तेन्ना गोंयचो नीरज सारीपल्ली 6.5 गूण घेवन सगळ्यांत वयर आसा। अनिरुद्ध भट तितलेच गुण घेवन नीरजा बरोबर आसा। गोंयचो निलेश वेलुरकार आनी राजेश च्यारी, महाराष्ट्राचो धीरज पाटील आनी रिया सावंत पयल्या 5 आसात। It's day 3 of the All India Fomento's National FIDE Rating Championship and I have with me the Chief Arbitrator, Mr. Chogle. Sir, how has the tournament been so far? आज तीसरा दिन रहा है तो टूर्नामेंट कैसा रहा है आपके व्यू से? एकदम एक्सलेंट टूर्नामेंट चल रहा है। FIDE रेटिंग रुद्रेश्वर FIDE रेटिंग ऑल इंडिया FIDE रेटिंग टूर्नामेंट, इसमें 196 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। उसी में से 80 इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर्स हैं। तो अभी आज 7th राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अभी कल लास्ट 9th राउंड तक फिनिश होता है। इसमें टैलेंट और कंपटीशन के तौर से देखे जाए तो कैसा रहा है ये टूर्नामेंट आपके व्यू से? अच्छा रहा है टूर्नामेंट? टैलेंट अच्छा रहा है इसमें टैलेंट अच्छा है कि बिलो 2000 रेटिंग टूर्नामेंट है, बिलो 2000 कैटेगरी टूर्नामेंट है। इसी हिसाब से इसमें अच्छे प्लेयर्स आए, पार्टिसिपेंट किए हैं। ऑल इंडिया लेवल से 10 डिफरेंट स्टेट में से दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, AP और टोटल यानी 10 डिफरेंट स्टेट से प्लेयर्स इसमें आए, पार्टिसिपेट किए हैं। अगर देखा जाए तो बहुत से टूर्नामेंट्स रहते हैं लेकिन दे आर नॉट अंडर 2000 FIDE रेटिंग का। सच टूर्नामेंट्स हेल्प सच प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स को हेल्प बूस्ट करते हैं और एस्टेब्लिश प्लेयर्स को भी बूस्ट करते हैं क्योंकि उनको बाद में अपना रेटिंग पॉइंट ऊपर ले सकते हैं। क्योंकि ये कम दिन के होता है, बिलो 2000 रेटिंग में टाइम कंट्रोल कम होता है, इसी वजह से और इसको एंट्री फी भी कम होता है। तो यंगस्टर्स को ये बहुत अच्छा चांस होता है कि कम दिन में और कम एंट्री फी में होता है, इसीलिए उसको मोटिवेट मिलता है बच्चे लोगों को। आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स देखे होंगे, आप चीफ आर्बिट्रेटर रहे होंगे। ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन और माहौल कैसा रहा है? ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट यानी कि कंडक्ट किया है रुद्रेश्वर ने और ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इसके साथ ये टीम वर्क बहुत अच्छा इसका है और मैंने आज तक बहुत सारे टूर्नामेंट दिया है। ये बहुत अच्छा इसका सराउंडिंग है और इधर AC हॉल में टूर्नामेंट कंडक्ट किया है। That is the chief arbitrator. The tournament has been very good and tomorrow is a very exciting finish for the FIDE rating. With video journalist Devendra Gaonkar, sports reporter Nikhil Pereira for Prudent Media. फोंडे पयलीं तेंपार फुटबॉल बरोच फामाद आशिल्लो, मात हालीं थंयच्यो कितल्योश्योच सर्ती बंद पडल्यात। आतां फुटबॉलाक नवी दिशा आनी उर्बा मेळची म्हूण तालुको पावड्यावयली बांदोडकार यादस्तीक फुटबॉल सर्त परत सुरू केल्या।
फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या जोड पालवान कुट्टी ग्राउंडार ही सर्त जातली. आज म्हाका खूब खुशी जाता की म्हजो पक्ष बांदोडकर ट्रॉफी जी आशिल्ली तांच्या माध्यमांतल्यान फुटबॉलाचो प्रसार जावचो म्हणून प्रयत्न केल्लो. आज परत एकदां आमी सगळे एकठांय जावन युवा वर्ग आमचो, आमी पुणेचो आमदार, आमचे सगळे कावन्सिलर हांगा आसा तितले, मागीर पंचायत बॉडी कुर्टी, सगळ्यांनी मेळून हो टुर्नामेंट, हो दुसरो टुर्नामेंट अंदूच्या वर्साचो, आनी आमचे हे जे टुर्नामेंट्स आसा ते चालूच उरतले. गुजरातांतल्या सरमत गांवांत भारतीय वायुदळाच्या 2 MI-17 हेलिकॉप्टरांची हवेत टक्कर जाली. हातूंत वायुदळाचे 8 सुरक्षा कर्मचारी सोंपले. त्याच 24 वरां भितर गुजरातांतच गोध्रांत जाल्ल्या दुसऱ्या हेलिकॉप्टर अपघातांत हेलिकॉप्टर क्रॅश लँड जावन सुद्दां आसाराम बापू सयत सगळे वाटावले. एकल्याचो वेळ कसो आसता पळयात हे दोनूय हेलिकॉप्टर क्रॅश. Once again, the spotlight is on the M17. It was supposed to be the better version, combining both the technical aspects of the Mi-8 and the Mi-24. That's right, Preeti. These were the information that we have. It's not been confirmed by the Air Force yet, but these were the new build Mi-17 V5 helicopters. Day after the private chopper carrying him crashed in Godhra in Gujarat, dramatic video footage that you're seeing right now of the crash shows just how close a shave he had. All was well till the chopper began its descent to the college ground. These dramatic visuals show the helicopter losing balance. There you can see it, falling from a height. The impact was so severe that the chopper was reduced to pieces. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.